जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन बैच जो है लाया गया है और इसमें हम कोशिश किए हुए हैं कि आपको हर एक वो बारीकियों के विषय में बताएं जो साइंस से रिलेटेड आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए एग्जाम में दिक्कत देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको दिक्कत नहीं देंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज ये मेरा चैनल आप सभी लोगों के रेलवे वाले सभी स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। चाहे फिर वो आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी का किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में साइंस का एक अहम रोल है और ये पूरी की पूरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। मैंने जो पढ़ा है वही मैं आपको दूंगा ये, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उन क्वेश्चन को आपको बारीकी से देख करके और उसको करने का प्रयास करना है, ठीक है। बारीकी से देख करके उसको करने का प्रयास करना है और कोशिश करना है कि वो हर एक चीज आपको समझ में आए या हर वो एक चीज आप कर पाए जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा कि परमाणु संरचना का प्रतिरूप किसने विकसित किया था। ऑप्शन है आपके सामने बोहर, बोहर और रदरफोर्ड, वोल्टा, अल्फ्रेड नोबल और फैराडे। फटाफट आंसर देना है आपका। यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा ए, बोहर। बोहर क्या था, 1913 में रदरफोर्ड ने एक छात्र नील्स बोहर ने परमाणु का एक नया मॉडल विकसित किया था, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हमने कोशिश किया है कि आपको पूरी की पूरी चीजें जो एक्सप्लेन है वो भी पूरा का पूरा समझ में आए, किसी भी प्रकार का आपको तकलीफ ना हो, मैंने कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और बहुत ही आसान क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन कह रहा कि भैया ऐसा है, आवर्धक लेंस जो है, आवर्धक जो लेंस है वह एक है, कैसा लेंस है, उत्तल है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आवर्धक लेंस की बात करेगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है, जो आवर्धक लेंस होता है, वो ये लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं और उन्हें एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं, ठीक है। और आवर्धक लेंस ही को क्या कहते हैं, दूसरा नाम भी इसका एक उत्तल लेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में सबसे भारी भारी किरण कौन सी है, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण। आपको बताना है हैवीएस्ट रे क्या, हैवीएस्ट रे क्या है, यहाँ पर हैवीएस्ट रे क्या है, फटाफट आपको आंसर देना है। इसमें हैवीएस्ट जो रे है वो कौन सा है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आंसर इसका अल्फा। क्या हो जाएगा, अल्फा जो है रे जो है, अल्फा सबसे भारी रे होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब भारी तत्व का क्षय हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बेपेट नाम किस में से किसका मिश्र धातु है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये जब रेलवे के एग्जाम में आया हुआ था तो लगभग लगभग 95% लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया था। मैंने इसमें एक लॉजिक लगाया था और लॉजिक क्या था कि यार जो है ये मतलब एक बेकार सा लॉजिक है, बट मैंने उस समय लगाया था कि यार यहाँ पे SnCu कॉपर और ये सब दिया गया था, तो मैंने कहा यार इतना बड़ा लिखने के पीछे का रीजन क्या है। तो मैंने इसी को क्या कर दिया, तुक्के में लगाया था और मेरा सही हो गया था। बट बहुत सारे जो बुद्धिमान कैटेगरी के लोग ज्यादा थे तो दिमाग लगा ले गए ऐसा है वैसा है और वो गलत कर दिया। 95 लोगों का परसेंट लोगों का गलत था, ठीक है। तो दिमाग लगाना है और दिमाग लगा करके आंसर सही कर सकते हैं। एक्वारेजिया बहुत नाम सुने होंगे, क्या अनुपात संकेंद्रित, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण जो है किस अनुपात में किया जाए। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3:1, 2:3, 1:2 और 1:3। तो एक बार रेजिया को बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो 1:3 में हम क्या करते हैं, 1:3 में हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 के मोल में है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब मिलाते हैं, सॉरी।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन का तो जरूर आंसर दे लेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम एलपीजी का संयोजन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये है, का यूज कुकिंग गैस में किया जाता है और इसका जो बनता है संयोजन किसका किसका होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किसका, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, वैरोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर, वैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बैरोमीटर। देखो ये आपका रिवीजन के तौर पे हम इसको करवा रहे हैं ताकि आप एक एक बार क्वेश्चन, और मैं यही कहूंगा कि एक एक क्लास दो दो तीन तीन बार देखिए ताकि आपको क्वेश्चन नोट करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन को नोट करिएगा, बाकी क्वेश्चन नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको बार बार रिपीट मोड पे पीवाईक्यू जितना भी हम कराएं वो देखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर और अल्टीमीटर इन तीनों से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके कार्यस्थल हैं, क्या राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके स्थल है, तो राइबोसोम से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है। और एनर्जी कैसे उत्पन्न होगा, प्रोटीन संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण, ये सब भैया गड़बड़ है, प्रोटीन संश्लेषण होना चाहिए। राइबोसोम कोश का द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचना होती है। वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में चार्ज पलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए हैं। ये जरूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिएगा। एंजाइम मानव आंसुओं में पाया जाता है, कौन सा एक एंजाइम है जो आंसुओं में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला ना, रेलवे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है ना कि आप क्वेश्चन को देखेंगे ना आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन एंजाइम मानव के आंसुओं में पाया जाता है, टीयर्स में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, टीयर्स में ऐसे आंसू पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आंसर देते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये होगा क्या, लाइसोसोम, सॉरी लाइसोजाइम, क्या लाइसोजाइम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा ऊतक मानव शरीर में किस प्रकार का ऊतक है, तो वसा ऊतक अभी कल भी मैंने बताया था कि एडिपोज टिश्यू इस टाइप ऑफ, कौन सा टिश्यू है, संयोजी टिश्यू है, क्या है, संयोजी टिश्यू है। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपको दोनों प्रकार का नाम बताना है, हमने आपको ऑप्शन में भी रख दिया है, तो आप सोच करके बताइए इसका आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या द्वारा दी जाती है, जहां n संख्या के, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करने की आवश्यकता है। ये ऑप्शन इज राइट आंसर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। विकिरण किसके साथ को गर्म कर सकता है, विकिरण किसको गर्म कर सकता है, केवल ठोस को, किसी भी प्रकार के पदार्थ को, केवल तरल को, या तरल और गैस दोनों को। किस प्रकार विकिरण जो है किसको गर्म कर सकता है, ये आपको बताना है आंसर में। तो विकिरण जो है किसी भी प्रकार का, चाहे लिक्विड हो, आप देखते होंगे पानी भी गर्म हो जाता है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है पानी भी गर्म हो जाता है, ठोस होता है वो भी गर्म हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का गैस है तो ऑटोमेटिक गर्म होकर ऊपर जाता है। तो किसी भी प्रकार का जो पदार्थ है उसको गर्म कर सकता है ये विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है, क्या होता है, बाहर की ओर मुड़ा होता है, क्या बाहर की ओर मुड़ा होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। यहाँ पर है जैसे चम्मच के पिछले भाग ये देख सकते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के उपयोग, ये पूरा साइड मिरर देखो ये लगाया जाता है, आप देखते होंगे साइड मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, निकाय द्वारा अपनी स्थिति के आधार पर ऊर्जा को क्या कहा जाता है, विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला जाता है, तो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। विशिष्ट ऊष्मा के रूप में परिभाषित किया जाता है आयतन परिवर्तन की दर,
आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की दर, ऊष्मा अंतरण की दर, तापमान वृद्धि की दर। इसमें क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, तापमान वृद्धि के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, चाल का होता है, किसका चाल का होता है, स्पीड का होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर किलोमीटर पर आवर, दूरी डिस्टेंस का होता है किलोमीटर, और यहाँ पर त्वरण का हो जाएगा, त्वरण का ही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर समझ लो, और वेग यहाँ पर आपको बताना है, वेग का बताना है। चलिए विशिष्ट ऊष्मा सेम टू सेम तापमान वृद्धि के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की इकाई क्या होती है, तापमान की जो इकाई होती है, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, र्यूमर स्केल होता है, कैंडेला होता है, केल्विन होता है, क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। देखो फिर मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का ये मैं बैच स्टार्ट किया हूँ, ये आपका पूरा का पूरा फ्री बैच है। इसमें वही क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ जिस क्वेश्चन को मैं करके सिलेक्ट हुआ हूँ, ऐसे क्वेश्चन ही इसमें हैं जिनको मैं खुद पढ़ा हूँ और सिलेक्ट हुआ हूँ, उसी का ये पीडीएफ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ही एनर्जी आएगी, अन्यथा क्या है, हम तो ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करके आ करके हम सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको तो किसी प्रकार की टेंशन भी नहीं है, पैसा भी आ रहा है, जॉब भी चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैं एक नॉर्मल फैमिली से उठ करके अपने जॉब को हासिल किया हूं, मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, आप भी करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।